ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 4। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। अहम त्वाम इति अपार्थ धीर। अहम त्वाम इति अपार्थ धीर। धीर ज्ञानात् पुरुषस्य हि। धीर ज्ञानात् पुरुषस्य हि। स्वाप्नि भावाति अतध्यानात्। स्वाप्नि भावाति अतध्यानात्। यया बंध विपर्ययौ। यया बंध विपर्ययौ। मैं खैर इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ट्रांसलेशन, मगर हिंदी में कर दूंगा, मगर इंग्लिश किताब है ना। मिसआइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज आई एंड यू ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस. His bodily concept of life is a cause of repeated birth and death, and makes us go on continuously in material existence. So ध्रुव महाराज ये कौन कह रहा है पता नहीं मुझे कौन कह रहा है, बट आई थिंक जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम जा रहे हैं, हाँ धनत कह रहे हैं. धनत कौन है? द मास्टर ऑफ कुबेर. जब ध्रुव महाराज की लड़ाई हुई थी कुबेर जी से, हम लोग को पता है कि ध्रुव महाराज के फादर उत्तानपाद थे, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति. और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, सुरुचि के पुत्र थे उत्तम. अब ये जो भागवतम में जो नाम है लोगों के, उसका भी कुछ मतलब है. तो उत्तानपाद की 2 वाइफ्स हैं, सुरुचि सुनीति. उत्तानपाद का मतलब है, पाद मतलब चरण, उत्तान मतलब होते हैं कि जो उत्थान, जो ऊपर जाएगा, जो भगवान के चरणों की शरण लेता है उसको उत्तानपाद कहते हैं. मगर जो भगवान के चरणों की शरण लेने जाता है उसके साथ हमेशा 2 चॉइस रहती हैं, सुनीति सुरुचि. तो सुनीति मतलब सही रास्ता सुनीति. सुरुचि मतलब भोग का रास्ता. सो हमेशा 2 वाइफ्स हैं हमारे साथ भी, एक सुरुचि एक सुनीति. हम क्या चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है. सो उत्तानपाद ने एक्चुअली सुरुचि को चूज किया. वो ज्यादा अटैच थे सुरुचि से, सुनीति से कम थे, और इसकी ऐसे उत्तानपाद की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई. सुरुचि ऑफ कोर्स, मगर सुरुचि खराब नहीं है. सुरुचि छोटी वाइफ थी, है नहीं, सुनीति बड़ी वाइफ है. सो भगवान भी कह रहे हैं भोग करना खराब नहीं, मगर भोग लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि भोग के बिना तो जिंदा भी नहीं रह सकते. थोड़ा सा तो भोग करना ही पड़ेगा, मगर उस भोग को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. सुरुचि को सुनीति की सेवा करनी चाहिए आइडियली, ये छोटी वाइफ है. मगर प्रॉब्लम हो गया, सुरुचि बड़ी वाइफ बन गई. सुरुचि ज्यादा ही वो हो गई था ना, इगोइस्टिक. तो अपनी बड़ी जो क्या कहते हैं वाइफ नहीं, जो अपनी बड़ी जो सुनीति जो है उनको छोड़ के, निग्लेक्ट करके सीधा उत्तानपाद से वो ज्यादा अटैच हो गई, और उत्तानपाद भी अटैच हो गए. सो कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है आप भोग करो, मगर भोग को इस तरह करो कि भक्ति में सहायता हो. सुरुचि को इस तरह रखो अपने पास कि सुनीति की सेवा और बढ़ सके. उत्तानपाद ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, सुनीति को छोड़ दिया, सुरुचि को रख लिया. और फिर क्या हुआ, सुनीति से पुत्र हुए ध्रुव. सो अगर कोई सुनीति पे चलेगा, भक्ति के रास्ते पे चलता है, तो उसको भगवान गिफ्ट देते हैं. क्या? ध्रुव मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ता. अगर हम भगवान के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे तो दृढ़ संकल्प हो जाएगा. मगर अगर सुरुचि से आसक्त होंगे, भोग से आसक्त हो जाएंगे, सुनीति छोड़ देंगे, तो सुरुचि का पुत्र कौन था?
उत्तम। उत्तम मतलब होता है, यहाँ पे उत्तम का मतलब ये नहीं है कि उत्तम बेस्ट नहीं है। यहाँ पे उत्तम का मतलब है कि कि उत मतलब परे, तम मतलब तमोगुण। तो यहाँ पे उत्तम का मतलब है कि एक्चुअली अगर हम भोग से आसक्त होंगे तो हम और तमोगुण में चले जाएंगे। तो उत्तम के दो मीनिंग है। एक तो उत्तम का मीनिंग है कि बेस्ट, एक उत्तम का मीनिंग होता है बिल्कुल ही तमोगुण में चले जाना, मतलब बेस्ट तमोगुण में चले जाएंगे ये मतलब है, बिल्कुल तमोगुण में, वो उत्तम था। सो उत्तानपाद ने सुनीति को छोड़ दिया, सुरुचि से ज्यादा आसक्त हो गए, तो ध्रुव महाराज वहां से चले गए। है नहीं, हमें पता ही है ना स्टोरी, वो गुस्सा होके फिर मतलब वो दुखी होके चले गए। तो जब ऐसे ही डिवोटी का दृढ़ संकल्प खत्म हो जाता है जब वो सुरुचि को चुन लेता है, सुनीति को छोड़कर। ध्रुव महाराज गए, उन्होंने तपस्या की, फिर उसके बाद ध्रुव महाराज फिर भगवान के दर्शन हुए, फिर वो वापस आ गए। और फिर उनकी लड़ाई कुबेर से हो गई। एक्चुअली क्यों हुई? क्योंकि उत्तम एक बार घूमने गए थे फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में आग लग गई, तो कुबेर के जो सर्वेंट हैं यक्ष, उन्होंने उत्तानपाद को मार दिया। वहां पर लड़ाई में कुछ हुई थी, उत्तानपाद पे जल के मर गए। तो ध्रुव महाराज को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मार दिया। तो वो गए कुबेर जी से, यक्ष से लड़ाई की, सब यक्षों को मार दिया, यक्ष बिल्कुल मरने लगे सब। तो कुबेर जी आ गए वहां। कुबेर जी का एक नाम है धनथ, जो धन देते हैं। धन मतलब धन, द मतलब देने वाले। सो कुबेर जी भगवान के ट्रेजरर है ना, डेमी गॉड्स के। एक्चुअली कुबेर जी ने तो तिरुपति बालाजी को वो दिया था, क्या कहते हैं, लोन पता है ना, तिरुपति बालाजी तो लोन पे है ना कुबेर जी से। तो इसलिए तो कुबेर तिरुपति बालाजी, तभी तो वहां पे इतना वो चढ़ता है डोनेशन, क्योंकि अभी भी भगवान लोन चुका रहे हैं कुबेर जी को। शादी के लिए लोन लिया था तो 5 टाइम अभी पता नहीं चलता ही जा रहा है। सो धनत, तो उनको धनत कहते हैं। तो कुबेर जी वहां पे आए, उन्होंने कहा ध्रुव महाराज से कि तुम लड़ाई वड़ाई बंद करो, और तुम्हें शोभा नहीं है, तुम तो डिवोटी हो, तुम्हें तो भगवान के दर्शन हो गए, ये सब क्या कर रहे हो तुम। तो कुबेर जी वहां पर ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ये कुबेर जी बोल रहे हैं श्लोक जो अभी हमने पढ़ा। और इनफैक्ट इससे पता लगता है कि एक्चुअली जिस तरह का उपदेश दे रहे हैं कुबेर जी, उससे पता लगता है कि जो बाहर जो कुबेर देवताओं का जो लोक है, उसमें सबको ज्ञान है, एटलीस्ट आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि ऐसा उपदेश कोई बेवकूफ नहीं दे सकता, बुद्धिमान नहीं दे सकता है। जिस तरह का श्लोक बोल रहे हैं कि मैं और मेरे, कुबेर जी कह रहे हैं कि मैं और मेरे, अहम त्वम इति अपार्थ धीर, मैं और मेरे में आदमी फंसकर अपने को शरीर मानता है। शरीर मानकर वो मैं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये समझ के फिर संसार में जन्म मृत्यु में हमेशा के लिए फंसा रहता है। अब ये उपदेश तो उसी को पता होगा ना जिसको ज्ञान है उपनिषदों का, वेदों का। इसलिए में पता लगता है कि देवी देवताओं के लोकों में सबको ज्ञान है, भक्ति का और आध्यात्मिक जीवन का। हाँ, ये बात जरूर है कि हर देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है। कुबेर जी तो खैर शुद्ध भक्त हैं, मगर बाकी यक्ष और इतने सारे होंगे वो शुद्ध भक्त नहीं है। हमने पढ़ाई है भागवत में, देवी देवता सारे शुद्ध भक्त थोड़े ना होते हैं। हाँ ठीक है, इंद्र भी शायद कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, शुद्ध भक्त तो नहीं है, या है भी पता नहीं। कुछ इंद्र शुद्ध भक्त हो सकते हैं, कुछ इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है। बड़े सारे इंद्र है ना, पता नहीं कौन से ब्रह्मांड में क्या शुद्ध भक्त है। ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी तो शुद्ध भक्त हैं, मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा है, कुछ शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। इसलिए हम प्रभुपाद जी के प्रॉपर्ट में पढ़ते हैं, कभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है, कभी प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध भक्त हैं। आप पढ़ के देखो, है नहीं। तो अगर आप मध्वा संप्रदाय वालों के पास जाओगे, वो तो कहेंगे देवी देवता शुद्ध भक्त हैं। हम लोग कहते नहीं है, देखो भोग करते हैं देवी देवता। उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि अनेक ब्रह्मांडों में अनेक देवी देवता है, कोई कुछ शुद्ध भक्त है, कुछ शुद्ध भक्त नहीं है बस।
सो कुबेर जी शुद्ध भक्त लग रहे हैं यहाँ पे, तो शुद्ध भक्त है ही खैर, क्योंकि ऐसा उपदेश तो नहीं दे सकता कोई। और कुबेर जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो इससे में पता लगता है कि अगर स्वर्ग जाना है ऊपर, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कृष्णा गीता में कह रहे हैं अगर ऊर्ध्व गति पानी है तो आपको थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान होना पड़ेगा। विष्णु की भक्ति जाने बिना कोई ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं इसने पुण्य किया है तो स्वर्गवासी हो गया, लिखते नहीं कार्ड में स्वर्गवासी, बिल्कुल गलत है। हाँ, पुण्य करने से स्वर्ग नहीं आ सकते, वैकुंठ तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग भी नहीं आ सकते पुण्य करने से। ऊपर जाने की एक ही क्वालिफिकेशन है, पुण्य प्लस भक्ति। जरूरी नहीं है शुद्ध भक्ति हो, मिश्रित भक्ति भी हो सकती है, मगर भक्ति जरूर होनी चाहिए, वरना ऊपर कोई भक्ति ही ऊपर ले जाती है, भक्ति को छोड़ के सबको नीचे ले जाता है। अधोतिष्ठन्ति तामस। इसलिए मान लीजिए जो लोग पुण्य करते हैं नहीं, चैरिटी धन वन देते हैं, तो उनका क्या होगा, मतलब अच्छा काम तो है ही, बुरा काम तो नहीं है। मिश्रित भक्ति वाले भी वैकुंठ नहीं, स्वर्ग ऊर्ध्वम गच्छन्ति। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे भी ठीक है चलो, अगर कोई पुण्य करता है संसार में, मान लीजिए आप मार्शल में जाओ, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, दान भी करेगा पुण्य भी करेगा, मगर भक्ति नहीं करता, तो उसका क्या होगा? और वो पाप भी नहीं कर रहा, ऐसा गंदा आदमी भी नहीं है, अच्छा आदमी है, ऐसे कई लोग नहीं होते अच्छे आदमी होते हैं, तो उनको क्या होगा? तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे? भगवान के पास तो जाएंगे नहीं, उसको पता ही नहीं। नरक भी नहीं जाएगा क्योंकि पाप तो कर नहीं रहा, ऐसा गंदे काम तो नहीं कर रहा, और स्वर्ग भी नहीं जाएगा क्योंकि भक्ति है ही नहीं। तो वो व्यक्ति दोबारा पैदा होगा इस धरती पे, मगर क्योंकि उसने थोड़ा अच्छा काम किया है, उसको इसी धरती पे सुख मिल जाएंगे। सो अच्छे काम का फल उसको पृथ्वी लोक पे मिलेगा। मगर अगर कोई व्यक्ति है, वो बहुत धनी भी है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, दान कर रहा है, मगर वो कृष्ण की भक्ति, ऐसे भी तो लोग होते हैं, कृष्ण टेम्पल बनवा दिया, जैसे आपके देवकी कृष्ण मंदिर में कई लोग आ रहे हैं, उन्होंने मंदिर बनवाया है, अच्छे लोग हैं, तो उनमें भक्ति भी है, पुण्य भी कर रहे हैं, मगर मिश्रित भक्ति है, तो ऐसे लोग स्वर्ग चले जाएंगे। सो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। हमारे डिवोटीज भी, अगर डिवोटीज इस्कॉन में ये भक्ति कर रहे हैं, मगर मिश्रित भक्ति है, नहीं कुछ शुद्ध भक्ति नहीं है, अभी मिक्स्ड है इच्छाओं से, तो ऐसे भक्त भी स्वर्ग चले जाएंगे, भगवान के पास नहीं आ सकते। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद ने कहीं लिखा है कि 70% लोग इस्कॉन के स्वर्ग जाएंगे, भगवान के पास नहीं जाएंगे। भगवान के पास जाने को तो प्रेम चाहिए ना, और प्रेम कहाँ है? किसी के पास नहीं है, बड़ा मुश्किल है वो तो। हजारों में से इस्कॉन में एक को प्रेम मिलेगा, भगवान तो ये कह रहे हैं 1000 में से एक इस्कॉन में आएगा, उन 1000 में से जो इस्कॉन में उसको एक प्रेम मिलेगा। इतना आसान नहीं है। हाँ, जिसको भगवान ले जाना चाहे वो बात अलग है, बिना प्रेम के भी ले आ सकते हैं। पूतना को ले गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जनरल सिनेरियो तो ऐसा ही है। सो इसलिए अगर स्वर्ग भी जाना है तब भी भक्ति की जरूरत है, वरना स्वर्ग भी नहीं जाओगे। कृष्ण भक्ति, हाँ, थोड़ी सी कुछ तो भक्ति क्लियर तो होना ही चाहिए। कृष्णा भक्ति होनी चाहिए, बाकी और तो शिव भक्ति और वो तो फिर तो स्वर्ग जाने के लिए कृष्ण भक्ति की जरूरत है, विष्णु भक्ति, मगर मिश्रित भक्ति, जरूरी नहीं शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति से आप जाओगे ऊपर, ऐसे नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कृष्ण भगवान है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर ऊपर नहीं जा सकते, यहीं पे धरती पे घूमते रहेंगे हम लोग। सो कुबेर जी इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो मैं हिंदी में बता देता हूं, इंग्लिश में लिखा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं और मेरे में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। अहम त्वाम इति पदार्थ, ये हमें बीमारी लगी पड़ी है, नहीं? जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज में बोलना चाहिए था मुझे। आप लोग वो लोग सोचते हैं कि डायरिया, लूज मोशन बीमारी है, बुखार बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी तो मैं और मेरा है। कल बताया था मैंने, तो वाघभट्ट का कोट किया था, क्वेश्चन नहीं पूछा था मैंने
कि वाग्भट का पहला श्लोक क्या है? तो पहला श्लोक ये सबसे बड़ी बीमारी है काम वासना। मैंने बोला था ना कि तुमने तो पहला ही श्लोक नहीं पढ़ा, तुम तो बाकी बीमारी ठीक कर रहे हो, इस बीमारी का क्या होगा? कि बीमारी आयुर्वेद के अनुसार काम वासना बीमारी है, मन हमें बीमारी लगी पड़ी है। सो मेडिकल, और प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि द डिजीज ऑफ आई एंड मी, प्रभुपाद डिजीज ही लिख रहे हैं उसको इंग्लिश में। और बहुत प्रभुपाद सही में, प्रभुपाद को पता था कि ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल है। प्रभुपाद, लोग कहते हैं ना नॉर्मल चीज है ये, तो काम वासना ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या है? लोग कहते ही हैं नहीं, मतलब ये तो चलो ठीक है, ये तो सब मनुष्यों में है, मगर एक्चुअली ये सबको बीमारी लगी। जैसे तो जैसे मान लीजिए, तो डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती, डिप्रेशन हो जाता है, ये लोग पागल हो जाते हैं, ऐसे ही काम वासना है, और मन की बीमारी है एक। तो सारे मनुष्यों को, सारे देवी देवताओं को, सारे असुरों को, सबको लगी पड़ी है, और इस बीमारी का इलाज भी है। और इस बीमारी का वो है क्यों बीमारी, वो प्रभुपाद बता रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम भगवान को भूल गए। सो जैसे शरीर की बीमारी जर्म से होती है, डिप्रेशन, मन की बीमारी डिप्रेशन और ये सब मतलब समाज की प्रॉब्लम से होती है, उसी प्रकार ये जो काम वासना की बीमारी है, काम से क्रोध लोभ सब आ जाएगा, वो हमें इसलिए लगे क्योंकि भगवान को भूल गए बस। और ये बीमारी पनिशमेंट है, हमें पनिशमेंट दी गई है, ठीक है चलो माया से, ठीक है अब तुम बीमार हो जाओ सब। सो इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या की वजह से काम वासना है। सो प्रभुपाद के लिख रहे पतंजलि योग सूत्र में 5 चीजें कही गई हैं। सो अविद्या की वजह से हमें बीमारी लगी है राग की। राग संसार से आसक्ति, और राग से आता है द्वेष। जहां राग है, फिर राग एक बीमारी से दूसरी बीमारी आ जाती है, नहीं ऐसी होता है बुढ़ापे में? नहीं भैया पेट खराब हुआ बस फिर चालू, फिर फीवर भी आ गया, फिर ये भी हो गया, फिर वो भी हो गया, फिर मर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब मरने होते हैं ना तो एक के बाद एक बीमारी आती है। सो पहले राग की बीमारी लगी, राग से द्वेष आया क्योंकि हम जिससे आसक्त होते हैं, और फिर अगर कोई छीनता है तो उस पर क्रोध आता है, या किसी और के पास मुझसे ज्यादा चीज है तो द्वेष आएगा। द्वेष के राग, द्वेष, अभिनिवेश, फिर जब जिससे आसक्ति होती है फिर उससे और आसक्ति आती है, अभिनिवेश आ जाता है, एडिक्शन। राग द्वेष अभिनिवेश, और फिर मोह, फिर उससे मोह हो जाता है, और फिर अस्मिता मतलब उस चीज के पीछे पागल हो जाते हैं, ऑब्सेशन। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं ये, तो ये चीज पतंजलि लिख रहे हैं, राग द्वेष अभिनिवेश मोह अस्मिता, 5 स्टेजेस है बीमारी। जैसे कैंसर नहीं होता, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, ऐसे ही ये कैंसर की तरह राग पे द्वेष में, फिर अभिनिवेश, फिर मोह, फिर अस्मिता, हाईएस्ट डिग्री। मतलब हिरण्यकशिपु को वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कैंसर बीमारी लगी थी, वो पागल हो गया, वो बीमारी से दिमाग मैनियक बन गया वो। मगर शुरुआत है इस बीमारी की अविद्या। जर्म जो है बीमारी का वो अविद्या है, भगवान को भूल गए। ओके, एक्चुअली भागवतम में एक श्लोक भी है कि भगवान को भूलने से बीमारी लग जाती है। किसी को पता है ये श्लोक कौन सा है? भागवतम प्रभुपाद कोट करते थे 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्, ये वर्ड अभिनिवेश वहां पे भी आ रहा है, ईशाद अपितस्य विपर्य स्मृति, कि भगवान को ईशाद अपितस्य, ईशाद मतलब भगवान, अपितस्य मतलब छोड़ना, भगवान को छोड़ने कैसे? विपर्य स्मृति, विपर्य मतलब उल्टी, स्मृति मतलब बुद्धि उल्टी हो जाती है। बुद्धि उल्टी होने कैसे? द्वितीया, हमें समझने लगते हैं वो अलग है मैं अलग हूं, ये दुश्मन है ये मित्र है, ये मेरी है ये तेरी है, मगर एक्चुअली ना मेरी है ना तेरी है ना दुश्मन है ना मित्र है, सब भगवान का है। इस द्वितीय में अभिनिवेश आ जाता है, हम ये सोचने लगते हैं ओके डिफरेंस। सो प्रॉब्लम है वहां पर
इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर ये बीमारी हटानी है काम वासना की, तो उसका एक ही तरीका है कि हम ये जम अविद्या हटा दें, दोबारा से भगवान से कनेक्ट हो जाए। भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम सब कुछ भेद के पीछे अभेद देखने लगेंगे, है नहीं, वो द्वैत के पीछे अद्वैत देखने लगेंगे। सो नाम अद्वैत है ना द्वैत है, हम दोनों हैं। मध्वा द्वैत है, रामानुज अद्वैत है, हम दोनों, हम द्वैत भी अद्वैत भी है। हम द्वैत भी देखते हैं मगर द्वैत के पीछे क्या देखते हैं? अद्वैत। द्वैत मतलब सब कुछ अलग है, उसके पीछे हम देखते हैं अद्वैत, सब कुछ एक है। एक मतलब ये नहीं सब कुछ एक हो गया, एक मतलब कि सब कुछ भगवान का है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी फिलॉसफी तो यही है, भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, भेद के पीछे अभेद। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, ये भागवत में उदाहरण दे लीजिए, जैसे कपड़ा है। अभी कपड़ा क्या है? आप कपड़ा देख रहे हो ना, आप ये है नहीं, मगर एक्चुअली का ध्यान से देखो तो क्या है? ये थ्रेड है, वो एक दूसरे में पिरे हुए हैं, है नहीं, ओतप्रोत है। थ्रेड है मगर थ्रेड की तरह लग नहीं रहा। अगर पूरा देखो तो कपड़ा लगेगा, ध्यान से देखोगे तो अलग अलग थ्रेड है। सो डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हो। सो ऐसे ही ये संसार है, वैसे देखोगे तो सब अलग अलग दिखाई देंगे, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि एक्चुअली सबके सब यूनाइटेड हैं। और किसने यूनाइट किया है? भगवान ने, सब भगवान के। सो एक बुद्धिमान व्यक्ति दोनों देखेगा, हमें कपड़ा भी है, कैसे बना है? थ्रेड से बना है। और अगर उसको पता लग गया कि थ्रेड से बना है तो उसको कपड़ा बनाना आ जाएगा। एक नॉट नहीं, हाँ ये क्या है? वैसे पता है इसमें तो थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, वैसे कपड़ों में थ्रेड भी दिखाई नहीं देते हैं, नहीं? अगर कोई जैकेट में आप ध्यान से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा थ्रेड, कहाँ देखा? आप देख लो, नहीं दिखाई देगा, है नहीं? सो ऐसे जो जिसको नॉलेज नहीं है वो ध्यान से भी देखेगा संसार, उसको थ्रेड दिखाई नहीं देगा, वो थ्रेड कृष्ण है। तभी तो कृष्ण गीता में कह रहे हैं सूत्रे मणिगणा एवा, मैं वो थ्रेड हूं। मगर जो जिसको कपड़े बनाना आता है वो देख लेगा, हाँ भाई थ्रेड। जिसको नहीं आता कहेगा यार ये तो मुझे कैसे कैसे बनाया है, तो पता ही नहीं क्या है। सो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए वो थ्रेड को देखना है हमें, और दोनों चीजें देखनी है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब हम समझ जाएंगे कि हमारा संबंध क्या है भगवान से, तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जब हम थ्रेड को देखने लगेंगे तो फिर हमें बीमारी खत्म हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे ये नहीं होता, जैसे आप कभी, जैसे रोड की आवाज नहीं आ रही है, तो अगर कोई आदमी यहाँ पर आकर, कोई जैसे डिवोटी आया, जैसे मैं आया, तो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बैठ के, आप मुझे इस रूम में लाए, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं ध्यान नहीं दे रहा रोड के ट्रैफिक के बारे में, तो मुझे नहीं सुनाई देगा। मगर मैं ध्यान देने लगूंगा ना ट्रैफिक के बारे में आवाज, तो पढ़ नहीं सकता, फिर वो ही सुनाई देता रहेगा। डिपेंड करता है मैं ध्यान दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं। सो उसी प्रकार अगर हम ध्यान नहीं देंगे भगवान पे, तो फिर हमें भगवान दिखाई नहीं देंगे। मगर अगर ध्यान देंगे भगवान पे तो वहां से हटा नहीं सकते, फिर वो हमें भगवान दिखाई देने लगेंगे फिर। सो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो देखना। भगवान को देखना चाहोगे तो भगवान को देखोगे, भूलोगे नहीं। और अगर भगवान को नहीं देखना चाहते तो फिर भूल जाओगे। और एक बार अगर भगवान का अनुभव आ गया तो वो हट नहीं सकता, फिर वो नहीं हटेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक जगह वो गए, तो एक जगह गए वहां पर, तो वहां पे ना मतलब बहुत अच्छा था। तो उसका फ्रेंड आया, उसके फ्रेंड ने कहा यार एक्चुअली तुझे ये आवाज सुनाई दे रही है, पीछे आ रही है एक आवाज, एक फैक्ट्री की आवाज आ रही है 24 घंटा, जी जी जी। उसने कहा मैंने तो सुना नहीं। तो उसने कहा ध्यान से सुनो। तो उसने फिर सुना, उसने कहा अरे हाँ मुझे आवाज आ रही है एक फैक्ट्री की, दूर फैक्ट्री चल रही थी पूरे दिन। फिर फ्रेंड चला गया, फिर वो आवाज वो हटा ही नहीं पाया। एक बार सुनाई दे जाएगी फिर सुनाई देती रहेगी नहीं। फिर वो अगले दिन आया, उसने कहा यार तूने अच्छा बताया, मुझे तो वो सुनाई देती रहती है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उस आवाज से।
जब तक पता नहीं था तब तक तो अच्छा चल रहा था, सुनाई नहीं दे रही थी। अब पता लग गया तो 24 घंटे सुनाई दे रही है, रात को भी सुनाई दे रही है। होता है नहीं होता है ऐसा कभी कभी? सो ऐसे ही है, अगर एक बार भगवान का अनुभव हो गया तो हट नहीं सकता। जब तक नहीं हुआ तब तक पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद आप एग्जाम्पल दे रहे, ये प्रभुपाद बहुत एग्जाम्पल देते थे कि जैसे ये नहीं होता हाथ पांव है, तो अगर हाथ पांव भगवान के लिए काम करेंगे, और सॉरी शरीर के लिए काम करेंगे तो ठीक है, शरीर अगर स्ट्राइक कर दें हाथ पांव तो मर जाएंगे हम। सो हमारे हाथ पांव भी है, मगर हाथ पांव से ही शरीर बना है। सब अलग भी देख सकते हो हाथ को, मगर हाथ को एक शरीर का पार्ट भी देख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है क्या देखो। आप ये बोल सकते हो हाथ है, आप ये बोल सकते हो कि ये बॉडी है, ये भी तो है। ऐसे वो एग्जाम्पल नहीं हाथी का, सो कि हाथी का सूंड पूछे ये क्या है, सूंड पता है ना, ये क्या है, तो कोई बोल सकता है कि सूंड है, कोई बोलेगा हाथी है। अगर पॉइंट करके पूछे हम, तो अगर मैं किसी बच्चे को पॉइंट करूं ये क्या है, सो कोई बोलेगा हाँ आप पॉइंट कर रहे हो उसकी शक्ल पे, शक्ल है। कोई बोलेगा नहीं तो बच्चा है। सो डिपेंड करता है, आप होल देखो पिक्चर या छोटा पार्ट एंड पार्सल, छोटा पोर्शन देखो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो होल पिक्चर देखता है वो फिर इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। जो एक छोटा सा पिक्चर देखेगा वो उसको बीमारी लग जाएगी काम वासना की। ऐसे तो लोग होते हैं, लोग कहते हैं मेरा घर हम दो हमारे दो, यानी छोटी पिक्चर देख रहा है नहीं देख रहा है तो वो फंस जाएगा काम वासना में। एक साधु क्या देखता है, बड़ी पिक्चर, वासुदेव कुटुंबकम, हम दो हमारे दो, हमारा घर नहीं है, पूरा संसार ही कृष्ण का घर है, और हम दो हमारे दो नहीं है, हम और सारे जीव है। तब ये बीमारी खत्म। वो इसलिए कुबेर जी कह रहे हैं अहम तम यदि पदार्थ धीर ज्ञानात् पुरुषस्य ही, उसको कहते हैं धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति वो जो बड़ी पिक्चर देखता है, बेवकूफ व्यक्ति वो जो छोटी पिक्चर देखता है, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या है। अंधा है ना, वो अंधे से पूछा नहीं था कि हाथी क्या है, कि जिसने कान छुआ उसने कहा कि हाथी एक पत्ती की तरह है। अंधा है, जिसने पूंछ छुई हाथी की कहता है हाथी एक रस्सी की तरह। जिसने पैर छुआ कहता है हाथी तो पिलर है। सूंड चूस कहता है हाथी तो ट्यूब है। वो पूरा देख ही नहीं रहा। सो उसको कहते हैं धीर पुरुष। और धीर पुरुष कैसे बनता है? ज्ञान से। अज्ञानात् पुरुषस्य ही, पुरुष भगवान के अज्ञान से हम अधीर हो जाते हैं। धीर मतलब पीसफुल है नहीं, धीर धीर मतलब पीसफुल, धैर्य, धैर्य। अधीर मतलब धैर्य नहीं है। सो जिसके मन में धैर्य है वो धीर है। मतलब माया की चीजें होते हुए भी उसके मन में धैर्य होता है, वो विचलित नहीं होगा। संसार के लोग अधीर हैं, जैसी माया की चीज आती है विचलित हो जाते हैं। लड़की आई पागल हो गया, वो दोहरा जाएगा वो तो। मगर साधु धीर पुरुष है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देख रहा है। सो इसलिए, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्वप्न एवं भाति अतत ध्यानात्। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। वो कह रहे हैं कि अरे इसमें प्रभुपाद ट्रांसलेशन में एग्जाम्पल ही नहीं लिख रहे, लो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने एग्जाम्पल ही उड़ा दिया। अ ड्रीम लाइक। सो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये संसार, ये जो हमारा जो मैं और मेरा है, गाड़ी के लिए ये जो मैं और मेरा है ये सपने की तरह। प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, तो ये सपने की तरह है। अरे पॉपट में भी प्रभुपाद मेंशन नहीं कर रहे, बट श्लोक में है। हाँ प्रभुपाद ने शायद मेंशन नहीं किया ये, हाँ किया है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो मैं और मेरा जो है, जो काम वासनाएं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सपने की तरह है। स्वप्न एवं अवहति, जैसे सपने में नहीं होता, सपने में हम कुछ देखते हैं तो सपने में ना आप अपने आप को कुछ और मानने लगते हैं, नहीं? कभी हीरो बन जाते हैं, कभी विलन बन जाते हैं, कभी उड़ने लगते हैं सपने में, मगर एक्चुअली वो है नहीं हम। सो ऐसे ही ये सारा हमारी लाइफ सपने की तरह चल रही है। कभी हम अपने आप को कभी मनुष्य समझते हैं, कभी देवता, कभी पुरुष, कभी स्त्री, ऐसे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे। बड़ी पिक्चर क्या है कि मैं भगवान का दास हूं और सब कुछ भगवान का है। स्वप्न इव, सपने की तरह। भांति मतलब लगने लगता है।
जो अज्ञान में होता है उसको ये सारा सपने की तरह, उसको पता नहीं लगता कि स्वप्न है, मगर जिसको ज्ञान आ जाता है उसको ये सब सपने की तरह लगने लगता है। सपने की तरह लगने लगता है मतलब ये नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है, कि मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं। जब उठते हैं सपने से तो हाँ ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है यार ये असलियत है नहीं, लगता है नहीं लगता है। सो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ सपने की तरह लगने, ठीक है ये सब तो झूठ है, अल्टीमेटली सच क्या है, होल पिक्चर, भगवान की भक्ति। सो अतः ध्यान से अगर देखोगे तो कपड़े में धागे दिखाई देने लगेंगे, फिर आपको पता लग गया अरे यार ये तो धागों से बना है। ध्यान से सुनोगे तो फैक्ट्री की आवाज सुनाई देने लगेगी, फिर नहीं हटेगी। ध्यान से, जब तक ध्यान से नहीं सुन रहे थे तब तक आप बोल रहा था बिल्कुल साइलेंट है, इसने ध्यान से सुनाया तब सुनाई देने लगा यार तो गड़बड़ है तो। सो या बंधा विपर्य, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कंसेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज देयरफॉर लाइक अ ड्रीम। जब हम भक्ति करने लगेंगे ध्यान से तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षुओं से दिखाई देने। ज्ञान कौन सा? भागवत और गीता का ज्ञान बस। और ज्ञान कौन सा? भक्ति से जो अनुभव आएंगे वो ज्ञान भगवान दिखाएंगे। ये भक्ति में जब आगे बढ़ रहे हैं तो उसका लक्षण ही है, कपड़े में धागे दिखाई देंगे, फैक्ट्री की आवाज सुनाई देगी, संसार के पीछे और अपने शरीर में भगवान का अनुभव होने लगेगा। फिर आप भूल नहीं सकते। एक बार आपको अनुभव हो गया ना आपके हृदय में परमात्मा है, फिर उसको भूल नहीं, आप भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको पता लग गया। अब पता लग गया तो फंस गया अब क्या करोगे, ये तो फंस गए, फिर नहीं भूल सकते। फिर तो आपको गलत काम करोगे इमीडिएटली आपको याद आ जाएगा, अरे भैया भगवान बैठे, अब क्या करूं मैं, तो गड़बड़ गया, मैं गलत काम तो कर ही नहीं सकता। तो वो भगवान का गिफ्ट है अनुभव, वो अनुभव बचाएगा आपको फिर जन्म मृत्यु से, गलत डायरेक्शन में जाने से, फिर आप सेफ हो। बस ये कुबेर जी का उपदेश है। इसलिए हमें वो अनुभव चाहिए, कृष्णा भावना अमृत संग, वो भावना चाहिए। एक बार वो कृष्ण की भावना आ गई फिर नहीं छूटेगी वो। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ना कि जो मेरी थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है उसका मैं कभी नाश नहीं होने देता, क्योंकि भगवान वो भावना दे देंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप फंस गए। महाप्रभु ने कहा नहीं था मैंने जाल बिछाया है, वो जाल यही तो है, एक बार अनुभव दे देंगे फिर कुछ नहीं कर सकते आप, फिर आप क्या करोगे, फंस गए। काम वासना भी तो अनुभव ही है। एक बार काम वासना आ जाएगी, माइंड आती है ना, तो माइंड में उसको फिर रोक नहीं सकते आप, है नहीं। जब आती है तो पागलों की तरह आएगी, फिर आप कुछ भी कर लो हटेगी नहीं, चलती रहती है नहीं, चलती रहती है, भोग वासना चलती रहती, डिस्टर्ब करती रहेगी बार बार माइंड को। जैसे कि एक बार किसी का मन किसी लड़की पे आ जाए, बस फिर कुछ भी कर रहा सोचता रहेगा वो पागलों की तरह, घुस गई उसके माइंड में भावना। सो भावना वहां पे खींच लेगी। ऐसे यहाँ पे एक बार भगवान का अनुभव आ गया, फिर आप कुछ भी कर रहे हो वो माइंड को डिस्टर्ब करती रहेगी, कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा, अब वो बचा लेगी आपको, और फिर 100% हो जाएगी तो आप भगवान के पास चले जाओगे। बस यही तरीका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की बहुत अच्छा श्लोक है एक्चुअली, नाइस, ये याद करने वाला श्लोक है एक्चुअली। 4th कैंटो 12th चैप्टर 4th वर्स। स्वप्न एव भाति ध्यानात यया बंधा विपर्य। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll stop here. सिंपल है, नॉट दैट डिफिकल्ट। सो ये उपदेश कौन ले रहा है? ध्रुव। तो यही है, ये उपदेश ध्रुव ही ले सकता था, उत्तानपाद नहीं ले सकता था उपदेश। तो उपदेश ग्रहण करने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। सो अगर हम ध्रुव की तरह नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे हमें। ध्रुव की तरह ध्रुव मतलब संकल्प। जब तक हम ध्रुव नहीं बनेंगे तब तक ये चीज सुनेंगे मगर धारण नहीं कर सकते। सो ध्रुव के पद चिन्हों में चल के हमें ये सुनना है, तब इसको समझ पाएंगे। अगर हम उत्तम की तरह हैं तो ये उपदेश जाएगा और निकल जाएगा।
इसलिए भागवतम में कुबेर जी ध्रुव को बोल रहे हैं, उत्तानपाद को नहीं बोला। सो इसलिए भागवतम पढ़ोगे ना तो डिस्कशंस भी इंपॉर्टेंट है, कौन किसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है पात्र तो, और कौन बोल रहा है कुबेर जी, धन देने वाले। एक्चुअली ध्रुव को असली धन दे रहे हैं, ज्ञान ही तो धन है, बाकी तो धन ट्रेजरी है, मगर कुबेर जी को पता है मैं तो असली धन दे रहा हूं इसको, और सही पात्र भी मिल गया। अगर कोई और होता तो कुबेर जी थोड़ा ना उपदेश देने वाले थे, ध्रुव भी मिल गया, सही पात्र है, उपदेश दे दिया बस। तो हमें भी अगर वो क्या है, भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि सेवा की हे कृष्णा, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए और मुझे वेतन दीजिए। क्या वेतन दीजिए? मुझे धन दीजिए, प्रेम धन दीजिए, मुझे सेवा के बदले मुझे प्रेम धन दे दीजिए। वो भक्तियों ठाकुर। ओके, दैट्स द आइडिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।